हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ सिमरन। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री दूर से जितनी हंसी और खुशी और रंगीन दिखती है, इसके उलट ही इसकी असल सच्चाई होती है। यहाँ जितनी जल्दी सितारों के बीच प्यार शुरू होता है, उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाता है। आखिर माया नगरी में रहने वाले कई सितारों को अपनी रियल लाइफ में ऐसे दर्द का सामना जो करना पड़ता है, इससे सारा जमाना ही हैरत में पड़ जाता है। और कुछ ऐसा ही दर्दनाक कहानी है टीवी टाउन की उस हसीना की, जिसने प्यार में पड़ के महज 18 साल की उम्र में घर वालों के खिलाफ जाके शादी की, लेकिन ये शादी उनके लिए सबसे बड़ा नासूर दर्द भी बन गई। जी हाँ, ये हसीना कोई और नहीं है बल्कि टीवी की प्रेरणा के नाम से घर घर में मशहूर हुई एक्ट्रेस श्वेता तिवारी है, जो हमेशा से ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेके खबरों में बनी रहती हैं। आखिर एक्ट्रेस ने जितनी सक्सेस अपने करियर में देखी, तो उससे कहीं ज्यादा अनसक्सेसफुल उनकी मैरिड लाइफ रही। दो बार श्वेता का घर टूटा, तो आज 44 इयर्स की उम्र में वो अपने दोनों बच्चों पलक और बेटे रियांश की परवरिश करके एक सिंगल मदर के तौर पे रह रही हैं। तो 2 शादियों के टूटने पे अक्सर श्वेता तिवारी का दर्द जो है छलक जाता है। वहीं बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि कैसे अपने एक्स हस्बैंड से श्वेता को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली थी, बल्कि उन्होंने ही तलाक के बाद अपनी प्रॉपर्टी गंवा दी थी। दरअसल एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने साल 1998 में राजा चौधरी संग शादी की थी। उस वक्त तो उनकी उम्र महज 18 साल थी। राजा संग घर बसाने के लिए श्वेता ने अपने परिवार तक से बगावत कर ली थी। इस शादी से उनकी एक बेटी पलक भी हुई थी। बावजूद इसके ये शादी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई थी और दोनों ने तलाक का फैसला कर लिया था। श्वेता ने राजा पे घरेलू हिंसा और मारपीट के गंभीर आरोप भी लगाए थे। एक्ट्रेस ने 5 साल लीगल लड़ाई लड़ी थी और तब जाके तलाक मिला था। वहीं तलाक के बाद जो सेटलमेंट हुआ, उसमें उन्होंने राजा चौधरी को 93 लाख का फ्लैट तक दे दिया था। एक्ट्रेस के पूर्व पति ने प्रॉपर्टी के चक्कर में बेटी तक को छोड़ दिया। तब टीवी की प्रेरणा ने कहा था कि बेटी के लिए वो सब कुछ कुर्बानी देने को तैयार हैं। वहीं कुछ वक्त पहले एक बातचीत में श्वेता ने अपनी फेल्ड मैरिज के ऊपर खास बात की। श्वेता तिवारी ने कहा, जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया वो अब इस बात का पछतावा कर रहे हैं। जब पहली बार मुझे रिश्ते में धोखा मिला तो मैं रो पड़ी और मैंने कहा कि भगवान मेरे साथ ही क्यों। जब दूसरी बार वही चीज होती है तो एहसास होता है कि इससे दर्द कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे ही होने वाला है। जब तीसरी बार आपको धोखा मिलता है तो ये आपको दुख देना बंद कर देता है, इसका आप पे कोई असर नहीं पड़ता है। अब जब कोई मुझे धोखा देता है, दुख पहुंचाता है, तो मैं उनसे उसकी शिकायत नहीं करती हूँ, बस मैं खुद को अलग कर लेती हूँ। श्वेता ने आगे बताया था कि हमारे परिवार में कास्ट को लेके काफी समस्या थी। मेरे परिवार में मैंने ही इंटरकास्ट लव मैरिज की थी। इसके लिए मेरी माँ को लोग ताने देते थे और मेरी शादी को भी जज करते थे। तलाक का जिक्र करके श्वेता ने इस दौरान कहा, उस समय मैं आर्थिक रूप से आजाद नहीं थी, बल्कि ये एक इमोशनल मामला था। मैं अपनी बेटी के बड़े होने पे पिता ना होने के कारण परेशान थी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि आपका परिवार तभी खुशहाल हो सकता है जब आप मानसिक रूप से खुश हो। अपने बच्चों के लिए ये एक व्यवस्थित परिवार में रहना अच्छी परवरिश नहीं है। अगर 2 लोग एक साथ नहीं रह सकते तो अलग हो जाना ही बेहतर ऑप्शन होता है। गौरतलब है कि श्वेता की शादीशुदा जिंदगी सफल नहीं रही। 2 बार शादी करने के बावजूद श्वेता आज सिंगल है। श्वेता ने अपनी पहली शादी राजा चौधरी से 1998 में की थी, जिससे उनकी बेटी पलक हुई। हालांकि उनकी शादी टूट गई थी। श्वेता ने राजा पे घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था और 2007 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद श्वेता ने अभिनव कोहली से शादी की और उन्हें एक बेटा रियांश हुआ, लेकिन ये शादी भी ज्यादा नहीं टिक पाई। 2019 में श्वेता ने अभिनव पे भी घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था, तो श्वेता ने अपने दोनों बच्चे पलक और रियांश को अपना सरनेम तिवारी ही दिया। श्वेता के करियर की बात करें तो उन्हें टीवी से पहले थिएटर में ब्रेक मिला था। थिएटर की बदौलत ही उन्हें जी टीवी का सीरियल कलीरे ऑफर हुआ था, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी कसौटी जिंदगी से मिली। एकता कपूर के शो में श्वेता प्रेरणा के रोल में नजर आई थी। वो जाने क्या बात हुई, अदालत, सजन रे झूठ मत बोलो, परवरिश, कुछ खट्टी कुछ मीठी, बेगूसराय जैसे कई टीवी शोज का वो हिस्सा रही हैं।